नमस्कार, मैं कुंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं चंपारण टुडे। अभी हम उपस्थित हैं उत्तरी छपरावास पंचायत है, सुगौली प्रखंड है और भवानीपुर गांव है। आप देख रहे हैं सामने ये सिकराहना नदी है जो प्रत्येक साल यहाँ इस नदी से पानी भर जाता है। और सामने आप देख रहे हैं ये जो बस्ती है ये गरीब लोगों का बस्ती है। ये आप जो बस्ती देख रहे हैं यहाँ पे दलित लोग रहते हैं और गरीब लोग बसते हैं। आप सामने देख रहे हैं कटाव, जो कटाव हुआ है यह प्रत्येक साल का मामला है। एक साल नहीं, प्रत्येक साल यहाँ पर बाढ़ आता है और लमसम 50 घर जो है नदी के मुंह में चला जाता है। देखता सब कोई है। चुनाव में यहाँ पे मुखिया जी भी आएंगे, वार्ड सदस्य भी आएंगे और विधायक और सांसद जो यहाँ पे सांसद हैं और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के संजय जायसवाल, वो भी आते हैं वोट मांगने। आते हैं ना, वो संजय जायसवाल भी यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, लेकिन दिखता किसी को नहीं है। देखा जाए तो किसी को नहीं दिखता है। बीडीओ साहब 2 साल से बने हुए हैं यहाँ पर और दोनों साल बाढ़ का जो है सो स्थिति सुगौली का जो रहता है वह वो चीज देखते हैं। सीओ साहब जिनके अंदर में ही आता है और जिला के जिलाधिकारी जो यहाँ पे पहले साल है, उनका पहला साल है और उनसे हम निवेदन करेंगे कि डीएम साहब ये जो स्थिति है इस साल भी बाढ़ आने वाला है। अगले महीना यहाँ पे बाढ़ आएगा। आपको हम दिखाते चलें कि कैसे। आइए थोड़ा सा आगे आइए। यहाँ पे देखिए जो घर है कैसे जो है यहाँ पे नदी कटाव करता है, आप देख सकते हैं। और मड़ई में रहने वाले यहाँ पे लोग हैं, छत में नहीं। छत भी अगर कहीं कहीं दिखे एल्वेस्टर है, वो भी अगर इस साल नदी में विलीन हो जाएगा। देखने वाला कौन है? कोई नहीं है। करोड़ों रुपया हर साल मरम्मती के लिए आता है। ऐसा बात नहीं है कि करोड़ों रुपया यहाँ पर नहीं आता है, आता है। लेकिन लाखपति कौन होते हैं? विधायक जी होंगे, बीडीओ साहब होंगे या सीओ साहब होंगे। दहेगा कौन? ये गरीब लोग रहेंगे। और वोट दे करके आपको ताज पहनाएगा कौन? ये गरीब लोग पहनाएंगे। और देखने वाला कौन है? कोई देखने वाला नहीं है। डीएम साहब आपसे आग्रह है कि इस साल 2021 में बाढ़ आने से पहले इसका मरम्मती आप अपने संरक्षण में कराएं, नहीं तो प्रत्येक साल की भांति इस साल भी यहाँ पे कोई बड़ा हादसा होने वाला है। आप देख सकते हैं। यहाँ पर आगे आइए। आगे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे कटाव होता है। देखिए, ये आप दिखाइए। सामने दिखाइए। देख सकते हैं आप कैसे लोग बांस लगा लगा करके अपने घर का जो है सो नेव होता है या टाटी होता है उसको रोके हुआ है लोग। विधायक जी आप यहाँ पे आए हुए थे तो आपका पहला जो है सो मुद्दा था बाढ़ से बचाना गरीब लोगों का। पहला आपने वादा किया था कि जब हम विधायक बनेंगे यहाँ पर तो हम जो है सो गरीब लोगों को बाढ़ से निजात दिलाएंगे। विधायक जी हम ही हैं आपका रिपोर्टिंग करने वाले। आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो बाढ़ आने से पहले ये आप काम करवाएं। आपको यहाँ पे लोग इंजीनियर हैं ये देख करके आपको अपना कीमती वोट दिया, क्योंकि आप जो है सो कुछ काम कराएंगे। और बीडीओ साहब सर आपसे निवेदन है कि ये मामला डीएम साहब के संज्ञान में जाए और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, इस पे काम हो।
यहाँ के कुछ लोग हैं जो गरीब हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या मामला है, कैसे दहशत में रहते हैं। प्रत्येक साल जब बाढ़ आ जाता है, नदी में पानी भर जाता है, तो रात को सो नहीं पाते हैं। डर होता है कि क्या मालूम कहीं आज हमारा ही घर नदी में बह तो नहीं गया या बह तो नहीं जाएगा, डर सताता है। लेकिन पदाधिकारी को, नेता को डर नहीं सताता है, क्योंकि वो एसी में रहने वाले हैं। उनके घर में भी एसी लगा हुआ है, उनके गाड़ी में भी एसी लगा हुआ है, और वो क्या जाने गरीब का दर्द क्या होता है। यहाँ पे कुछ गरीब जनता है, उनसे जानते हैं। आइए हम लोग दिखाएं। आप देख सकते हैं, यहाँ पे आइए कैसे जो है सो नदी का कटाव हुआ है। और यहाँ पे देखिए मात्र एक हाथ अगर देखा जाए तो नहीं बचा हुआ है। इस बाढ़ में ये घर पक्का ही जाएगा नदी। और आबादी यहाँ पे कहें तो लगभग 6000 लोगों की आबादी है इस गांव में। चलने का रास्ता नहीं है, चलने का यहाँ पे रास्ता नहीं है। इसी में मोटरसाइकिल यहाँ पर मोटरसाइकिल आता है। और 6000 की आबादी जो है दहशत में यहाँ पे रहता है। क्या मामला है सर? एक मिनट सर, देखिए यहाँ पे कितना आदमी गिर चुके हैं अभी मोटरसाइकिल वाला जी। कितना सरकार से यही निवेदन है, कुछ करे सरकार। बाढ़ जब नदी में आ जाता है तब कैसे आप लोग रात में सब रहते हैं? हम लोग का बच्चे से लेकर सियान तक ले दिल दहल जाते हैं, जब हम लोग अब कैसे रहेंगे। यहाँ पे देखिए पाली, वहाँ पे दिखाइए सर, पाली दिखाइए। हम लोग का दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है सर, बहुत। आइए ये साल तो लाओ जाई। हाँ चल जाई, हमनी के रहे के तो अपने नहीं के जगह के न जे काम। वोट देवे नहीं। हाँ हर साल वोट देवे नहीं सर। विधायक जी आए रहलन वोट के पहले हाँ यहाँ, वोट के पहले जे वोट दे देम तो लगा देम संधात, आ वोट देने से जीत गनी तो ओकरा बाद ना आवेले ना, ओकरा बाद तो भेटे ना करे नहीं करे। अपनी तो रुआ लोगन के दोसर जगह भी घर उर बनावे के बाद जगह जमीनो नहीं खे, केनाहू नहीं के जगह जमीन बह जाई ओकरा बाद तो हमनी केनाहू जान सन केनाहू मर जाम सन। बात खत्म। हाँ तो हमनी के रोज कमा के खाए वाला लोग हैं। हाँ अब ये गरीब लोग, अब इनका जो दर्द है वो दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। वोट लेने वाला बहुत कोई आएगा और बहुत कोई कल जोड़ेगा और कहेगा कि ये काम आपका कर देंगे, सिर्फ जिता दीजिए। यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए तो हर सुख दुख में गरीबों के साथ रहने वाले हैं। भोला जी नाम है इनके। ऊपर मदद करने के एवज में जैसे पप्पू यादव को जेल हो गया, वैसे ही इन पर भी मुकदमा है और हम पर भी है। क्यों है तो हम दिखाते हैं जो सच्चाई है वो। क्यों है? क्योंकि हम दलाली नहीं करते हैं। कोई कहे कि कुंदन मिश्रा दलाली करता है, ऐसा हो नहीं सकता है। सच्चाई दिखाते हैं, इसलिए पदाधिकारी लोग को खलते हैं और वो लोग FIR करते हैं। यहाँ पे जानते हैं इनसे। रुक जाइए कि आपका गांव है, आपका गांव है? मेरे गांव तो बगले में घर है। यहाँ पे जो लोग जीते हैं किस तरह से जीते हैं? देखिए सबसे पहले कि जो अभी परिस्थिति जो है जनप्रतिनिधि जो लापरवाही है तो ये है। मगर एक मेरा सवाल था कि 2017 में भी जो बाढ़ आया था उस समय भी सबको सर्वेक्षण कराया गया था। उस समय भी हमने भी बहुत बड़ी मेहनत किए थे और 2018 लगातार इस चीज़ को हमने उठाते रहे हैं और लिखित रूप में हमने 6 महीना पहले भी दिए हैं। और DM साहब की मालूम है, हमने उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि 1990 में जो बांध के लिए मोतिहारी पटपड़िया बनाया और यहाँ से लेकर इस बांध के दोनों साइड में बनना है, मगर 1990 के बाद एक भी विधायक मगर विधानसभा के अंदर कोई चर्चा नहीं किया। उसके बावजूद भी हमने संघर्ष, ये बाढ़ से जितना बड़ा क्षति उत्तरी छपरा बहास या भरगावा पंचायत या छपरा बहास को होता है, बहुत बड़ी क्षति होता है। हमको नहीं चाहिए सरकार को 6000 रुपया, हमको नहीं चाहिए बाढ़ राहत कोष से। हमको यह चाहिए कि सरकार ये रिंग बांध जो है बनवा दे, बाढ़ नहीं आए, हम उसी में सुखी हैं। इसलिए कि जो बाढ़ आता है जहरीला पानी, देखिए वहाँ पर, दिखाइए वहाँ पर कितने बड़ी मगर गंदगी पानी है। इस पानी से कितना बड़ा खतरा होता है जनता को, इसके कोई जवाब नहीं है, ना कोई अधिकारी दिखता है। प्रत्येक साल जो लोगों का घर बह जाता है
वो लोग प्लास्टिक तान करके जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री और डीएम से मांग करता हूं कि उत्तरी छपरा बहा जो भवानीपुर गांव है, आप देख सकते हैं जितने भी तत्पर हैं इन सभी को जमीन को व्यवस्था कराएं, घर की व्यवस्था करें, इनकी जान माल की सुरक्षा सरकार और प्रशासन करे। अगर सरकार प्रशासन नहीं करती है तो कोरोना महामारी को देखते हुए मैं भोला साहब में माले का जिला कमेटी हूँ, मगर मैं सत्याग्रह अनशन 1 हफ्ता के बाद मगर डीएम साहब मनरेगा योजना के तहत इस बांध को नहीं बनवाता, इस जनता को सुरक्षित जगहों पर नहीं किया जाता है, तो हम 1 हफ्ते के बाद में इसी गांव में इसी नदी पर बैठकर हम सत्याग्रह अनशन करने का प्लान बना लिए हैं कि इस बार अगर बांध नहीं बनाएगा तो हम किसी अधिकारी को चैन से नहीं बैठने देंगे। इसलिए पूरे जवाबदेही सरकार और यहाँ का डीएम होंगे। ये एक समाज सेवी हैं और इनका कहना है कि प्रत्येक साल जो है इस नदी में जो चीनी मिल का पानी आता है, जो चीनी मिल का जहरीला पानी आप देख रहे हैं, पूरा पानी जो काला हो जाता है, वैसे ही जहरीला पानी का जो है सो सामना यहाँ के जो बसिंदे हैं उनको करना पड़ता है। बीडीओ साहब और सीओ साहब, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, आप हर दम जो है सो बाढ़ जो एरिया है, बाढ़ ग्रस्त एरिया है, उसका सर्वेक्षण और उसका मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे उसको बचाया जाए, और आपके अधिकारी जो है उसका जो है सो देख रेख कर रहे हैं कि कैसे उसको डुबा दिया जाए। तो नीतीश जी और मोतिहारी डीएम साहब आपसे आग्रह है कि ये चीज को इस साल पूरा कराया जाए ताकि यहाँ के लोग अच्छे से जी सकें। एफआईआर हम पर नहीं कराया जाए।